परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो, परमेश्वर की अनुग्रह आप सब लोगों को मिले। परमेश्वर हम विश्वासियों के न्याय के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमें उसके साथ साथ हम ये भी कंपैरिजन कर रहे हैं कि पापियों का क्या होने वाला है, और ये भी मैं आपको साथ साथ पढ़ा रहा हूँ। और मैं यहाँ पर अपन एपिसोड 41 में पहुँच गए हैं, और 41 में अपन प्रभु का वचन में से हम क्या पढ़ रहे हैं। हमने कल हमने पढ़ा था थिस्सलुनीकियों एकवां अध्याय, पहला अध्याय 2 थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसके 1 से लेके 10 तक का 9 से लेके 10 तक का वाक्य अपन ने पढ़े थे। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बता रहे हैं कि दिस शाल बी पनिश्ड विथ एवरलास्टिंग डिस्ट्रक्शन। जो जो लोग प्रभु के सुसमाचार नहीं सुनते हैं, उनके लिए क्या हुआ, वो एवरलास्टिंग पनिशमेंट है। वो शाल बी पनिश्ड विथ एवरलास्टिंग मतलब हमेशा के लिए, निरंतर, मतलब इस प्रकार के आपको आपके जीवन के अंत तक, अंत है ही नहीं। जब अंत ही नहीं है तो आपको पूरी जिंदगी, मतलब आपको यही तड़पना होगा, और फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि डिस्ट्रक्शन फ्रॉम द, और किसके पास से आएगा, प्रभु के पास से आपको ये डिस्ट्रक्शन आएगा। मतलब ये जो तकलीफ, जो दंड जो है प्रभु के हिसाब से आएगा। जो मनुष्य के दंड का हम मता बता सकते हैं, यदि प्रभु के हाथ से दंड है तो आप सोचिए क्या होगा। प्रभु जो सृष्टि करता है, जो अपन को बनाया है, अपन को रचा है, अपन को हर जरूरतों को पूरी किया है, उस परमेश्वर का आप निंदा कर रहे हैं, उस परमेश्वर को आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, और उसको विश्वास नहीं करते हुए और आप क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की और परमेश्वर की क्रोध के लिए आप ठहरे हुए। परमेश्वर ने कहा कि मेरे वचन को जो स्वीकार नहीं करता, वो मेरा क्रोध का अधिकारी होगा। तो आप क्रोध जो लेना चाह रहे हैं, वो क्रोध का कब तक उसके अंत होगा। हम ये बात से कि आज इस दुनिया में हम देखें कि हम इसको टाल लेते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु क्या कर लेगा, प्रभु कौन है, हमने प्रभु को किसी को देखा नहीं, प्रभु हमसे क्या करेंगे, प्रभु को किसी ने देखा है क्या, प्रभु कैसा दिखता है आपको मालूम है क्या, हमारे जो भगवान है वही बहुत है, ये सोच के हम करते हैं। तो ये बात वहाँ पर नहीं होगी। और दूसरा उसके क्या लिखता है, और फ्रॉम द ग्लोरी ऑफ हिज पावर, और वो अपने महत्व के हिसाब से वो आपको दंड देगा। परमेश्वर का महत्व क्या है, परमेश्वर का महत्व इतना बड़ा महत्व है कि उसके बराबर कोई भी महत्व नहीं है। और मैंने आपको दानियल के बारे में आपको पुस्तक में से मैंने आपको बताया था। मैं अब उसके अंदर पीछे जाना नहीं चाहता हूँ। 10वां वाक्य में क्या लिखा हुआ, व्हेन ही कम्स, वो जब आएगा, इन द डे टू बी ग्लोरीफाइड इन हिज सेंट्स। और वो क्या है कि वो जब आएंगे तो वो किसको महत्व देगा, अपने प्रियजनों को वो महत्व देगा। जो आप विश्वास नहीं कर रहे हैं उनको कोई महत्व नहीं, आपको तो सिर्फ नरक ही नरक है। और हमको क्या मिलेगा, महत्व मिलेंगे। वी आर ग्लोरीफाइड इन हिज सेंट्स। हम उनके सामने हम महत्व पाएंगे। एडमायर्ड अमंग दोस हु बिलीव, जो लोग उसको विश्वास कराया उनको उनका जो महत्व है उसके बारे में हम यहाँ पर कह रहे हैं। और किस प्रकार से महत्व होंगे, वो जो भी उनको उसको विश्वास कराए उन सबको महत्व मिलेंगे। बिकॉज आवर टेस्टिमनी अमंग यू वाज बिलीव, क्योंकि आप लोगों ने प्रभु का साक्ष्य को माना, आप प्रभु के वचन को माना, तो आपको प्रभु के हाथ से आपको महिमा मिलेंगे, आपको महिमा का आदर मिलेगा। और 10वां आयत में क्या लिखा हुआ है, when he comes in the day, वो जब वो दिन आएगा, to be glorified in his saints and admired among all those who believe because of testimony among us। ये 10वां आयत में अपने पढ़ा है। और इसमें हिंदी में क्या लिखता है, ये से तब होगा जब अपने पवित्र जनों के बीच में महिमा मंडित तथा अब सभी विश्वासियों के लिए आश्रय केतु बनने के लिए आएंगे। क्योंकि आपको आश्रय के लिए वो आएगा, वो अपने प्रियजनों के, जिन्होंने विश्वास किया उनके लिए वो आश्रित बन के आएंगे। तो आप देखिए, और
जो शामिल होंगे, और क्योंकि हमने उसके विषय में जो साक्षी दी थी उसी पर तुमने विश्वास किया, क्योंकि हमने जो साक्षी परमेश्वर के बारे में आपको दिया था उस बात पर आप लोगों ने विश्वास किया, और इसलिए आपको आपको परमेश्वर की महिमा मिलेगी। तो हम यहाँ पर देखो कितनी बड़ी बात हुआ। यहाँ पर हम आठवां में मैं आठवां है तो मैंने आपको सुनाया था। अब मैं यहाँ पर आपको परमेश्वर का साथ क्रूस पे जब चढ़ा था, क्रूस पे उसके अंदर क्रूस में से उसने 7 बार वो बात किया, 7 बार उसने आपको उसके मुंह से वचन निकले। उसके बारे में अपन जरा एक बार सोच लेते हैं, परमेश्वर ने देखो क्या क्या किया। एक तो देखो लूका के सुसमाचार 23 का 34 में क्या पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 का 34 में आयत में क्या लिखते हैं, अब जरा देखिए। Then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know that they do, and they divide his garment and cast low. यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो पिता परमेश्वर से जो उनको दंड दे रहे हैं और जो उनको ताड़नाएं दे रहे हैं, जो उसको निंदा कर रहे हैं, जो उसको क्रूस पे चढ़ाया हुआ है, उन लोगों के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। देखिए पहला जो है वो सबसे पहला क्या कर रहा है, उसको किसको दंड दे रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को दंड दे रहे हैं, क्रूस के मौत दे रहे हैं। और वहाँ पर दंड पाने पर वो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, हमको दंड देंगे तो हम तो क्या करेंगे, उनको गालियाँ देंगे, उनको भला बुरा कहेंगे हम। और ये भी सोचो, यदि आपने कोई गलती नहीं की तो आप कितना क्या कहोगे। और ऐसे अवसर में प्रभु यीशु मसीह ने वो क्रूस पर क्या कहा है, फादर फॉरगिव देम, पिता परमेश्वर उन लोगों को माफ़ कर दो, दे डोंट नो व्हाट दे डू। वो क्या कर रहे हैं उनको नहीं मालूम, वो क्या कर रहे हैं वो नहीं मालूम। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, आप हिंदी में 34वें आयत में पढ़ रहे हैं, हे परम पिता इन्हें क्षमा करना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हे परम पिता परमेश्वर, जो परमेश्वर जिसने उसको भेजा है इस धरती पर मनुष्य के लिए भेजा है, जिसको मनुष्य को बचाने के लिए भेजा है, वो परमेश्वर को आप उनको दंड दे रहे हैं, उनको क्रूस की मौत दे रहे हैं। और उस टाइम भी परमेश्वर की आवाज़, उसके मुंह से क्या आवाज़ निकल रहा है, वो मनुष्य के लिए क्या बोल रहा है, हे पिता परमेश्वर हम उनको क्षमा कीजिए, उनको क्षमा कीजिए। वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, वो बिना ना समझ के हिसाब से कर रहे हैं। यदि वो नहीं करते तो आप लोगों को दंड कितना ज़्यादा होगा ये आप सोचिए। बाकी वो पिता परमेश्वर से वो माफ़ी मांग रहे हैं। इसलिए पिता परमेश्वर ने क्या करा, न्याय का पलड़ा किसके हाथ में दिया है, पलड़ा जो दिया है प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। कौन न्याय करेगा, प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा। मैंने आपको पहले बताया था, प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा। और यदि वो आपने उसको ताड़ना दिया है तो प्रभु यीशु मसीह का क्या रिएक्शन है। बाकी वो जो प्रभु यीशु मसीह है वो सच्चाई में न्याय करने वाला है, सच्चाई से, मतलब उसके न्याय में एक भी त्रुटि नहीं होगी, उसमें न्याय में कोई भी कमी नहीं होगी। और वो आप आज उसको गालियां दे रहे हैं, आज उसको उनके चेलों के लिए, उनके भक्तों को आप मार रहे हैं, आप उनको पीड़ा कर रहे हैं, आपको जला रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं। और क्या होगा, आपको मालूम है पौलुस के साथ क्या हुआ। पौलुस ने प्रभु के जन को शुरू में तब वो शाऊल था, और वो जब लोगों को पकड़ के मार रहे थे और उसको जेल में बंद कर रहे थे, तो क्या हुआ, परमेश्वर ने क्या कहा, दमिश्क की मरुभूमि में कहा, शाऊल तुम किसको तकलीफ दे रहे हो, तुम सोच रहे हो तुम मेरे जन को तकलीफ नहीं, तुम मुझे नहीं, तुम मेरे जनों को नहीं, मुझे तकलीफ दे रहे हो। किसको तकलीफ दे रहे हो, मुझे। यदि आप परमेश्वर को स्वीकार नहीं करके और उसको टट्टा में उड़ा रहे हैं, उन लोगों की आप ताड़ना कर रहे हैं, आप किसको तकलीफ दे रहे हैं,
परमेश्वर को तकलीफ दे रहे हैं। आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। प्रभु आप सोच रहे हैं कि ये ईसाइयों को तकलीफ दे रहे हैं, हम ईसाइयों को मार रहे हैं, ईसाइयों को हम ये धन पर परिवर्तन कर रहे हैं, हम इसको मार के हम तो खुश होंगे, क्या है देखते हैं क्या करेंगे। बाबा आप किसके साथ झगड़ा कर रहे हो? किसके साथ तुम्हारा प्रॉब्लम किसके साथ है? प्रभु यीशु मसीह के साथ। वो कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह शाऊल को कहता है, शाऊल तुम किसको पीड़ाएं दे रहे हो, किसको तुम मार रहे हो? बोले तुम उस प्रकार से कर रहे हो जैसे कांटे हो, वो कांटे पर लात मार रहे हो। कांटे को लात मारे हो तो क्या होगा? तुम्हारे पाँव में छिके कांटे कुछ नहीं होने वाला है। और तुम वही कर रहे हो प्रभु यीशु मसीह को, तुम ताड़नाएं दे रहे हो, तुमको क्या होगा? बाकी देखो प्रभु यहाँ पर उनके वो सभी लोगों के लिए जो उसको पीड़ित कर रहे हैं, उसको ताड़नाएं दे रहे हैं, प्रभु पिता परमेश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं। देखो प्रभु का प्रेम कितना कितना अतिमोल है, हम ये देखें। और दूसरी बार वो कब कहता है कि दूसरी बात वो कोर्स में होके क्या बोलता है? Surely I say to you, today you will be with me in paradise. यहाँ पर एक चोर, जो दो चोर उसकी दाएं और बाएं मारे लटकाए गए थे, क्रूस पे चढ़ाए गए थे, जो कि उन्हें चोर था, वो गुनाहगार था, उसकी मौत क्रूस के साथ होने वाले थे, और दोनों एक दूसरे प्रभु को गालियाँ बक रहे थे। और उसके बाद जो दाया वाला था उसने क्या करा? प्रभु को मान लिया। उसने बाएं वाले से बोला, ये भाई आप तो जो तकलीफ ले रहे हैं वो तुम्हारे न्याय का है, ये इसने क्या करा? इसने कोई गलती नहीं करा। और उसने क्या करा? उसने देखो बड़ी कीमती बात है, उसने प्रभु से कहा, प्रभु आप स्वर्ग में जाएंगे तो हमें भी लेके जाना। आप क्या लिखा है कि यहाँ पर क्या लिखा है, गिनती में क्या पढ़ते हैं? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में हो। वो कहता, मैं सत्य में कह रहा हूँ, तुम आज के दिन ही तुम स्वर्ग में होंगे। तुम मतलब आप ये देखिए, उसके मरते मरते भी एक जन को स्वर्ग में लेके जा रहे हैं। क्या आप मरते मरते भी एक जन को स्वर्ग में ले जा सकते हो? आपके दुख और तकलीफ में आप ऐसे मुसीबत में पड़े हो और आप क्रूस पे लटका, मतलब आपके दुख और तकलीफ के में पलड़े में लटके हुए हो, क्या आप एक को स्वर्ग में लेके जा सकते हैं? मेरे यहाँ पर समय खत्म हो रहे हैं। मैं प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से परमेश्वर का न्याय होगा, और मैंने आपको बताया, और मैं परमेश्वर का जो क्रूस पर जो लटकाने पर वो उसके साथ बातें जो उसने कही है उसके बारे में बता रहा था। अभी मेरा टाइम यहाँ पर ख़त्म होते हैं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय जयकार हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन।